गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट केस है, उसकी बात करते हैं। ये इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 307 के बेस पे है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है और ये डिसाइड किया है कि अगर किसी केस में हत्या का प्रयास किया जाता है, वो किसी भी तरह से किया जाए, और उसमें मामूली चोटें आएँ, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चोटें मामूली होने के कारण ये इसमें आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा कहना निराधार होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में ये पुष्टि की कि चोटों की मामूली प्रकृति धारा 307 आईपीसी के तहत खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जो मायने रखता है वो आरोपी का इरादा और वह परिस्थितियां जिसके तहत एक एक्ट किया गया है। अब इस केस में जो मेन फैक्ट है उस पर हम बात करते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा तो यह था, क्या गंभीर चोटों की अनुपस्थिति धारा 307 आईपीसी के तहत आरोपों को खारिज कर सकती है जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि धारा 307 आईपीसी के लिए आवश्यक नहीं है कि चोटें जानलेवा हों, लेकिन यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने के इरादे से काम किया हो। अब 307 जो आईपीसी में था वो अब बीएनएसएस में सेक्शन 109 यानी धारा 109 के तहत संहिता में कोटिबद्ध हो गया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 307 आईपीसी के तहत मामले में केवल चोटों की सीमा नहीं बल्कि इरादा भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध के लिए जरूरी नहीं है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोटें पहुंचाई गई हों। आरोपी का इरादा या ज्ञान जो उनके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होता है सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण केस का जिक्र किया। ये हरिओम मंडल वर्सेस झारखंड राज्य के मामले का हवाला दिया और कहा यदि कार्य मृत्यु या गंभीर क्षति कारित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो चोट की सीमा अप्रासंगिक होगी। यानी न्यायालय ने ये इस केस में एक जो हरिमोहन मंडल वर्सेस झारखंड राज्य के केस का भी इसमें जिक्र किया, तो उसमें ये कहा, उसको कोट किया कि यदि कोई कार्य किया जाता, कोई एक्शन किया जाता, उससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति कारित करने का पूरा उद्देश्य था आरोपी का, तो उसमें ये चोट की सीमा अप्रासंगिक नहीं है। यानी चोट की सीमा की अप्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है। चोट की सीमा की प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है, यानी चोट की सीमा अप्रासंगिक है। न्यायालय ने कहा कि चोटों की मामूली प्रकृति धारा 307 आईपीसी के तहत आरोपों का खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जो मायने रखता है वह आरोपी का इरादा और वह परिस्थितियां जिसके तहत वह एक्शन किया या कार्य किया या कृत्य किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए 307 आईपीसी के अपराध की पुष्टि की तथा आगे कहा कि मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसकी अपनी योग्यता के आधार पर चलाया जाए। ये लेटेस्ट जजमेंट है, 25 सितंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ये डिवीजन बेंच का आर्डर है। इसमें जो बेंचें हैं, ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार करोल, और इस केस का नाम है सोहेब राजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। क्रिमिनल अपील नंबर 3327/2024। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रिमिनल अपील नंबर 3327/2024।